आंखों अंधे होकर फूल जैसे मासूम बच्चों को रोने वाले आखिर ये क्यों भूल जाते हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज है। साथ ही में एक मासूम को अपने गलत इरादों की भेंट चढ़ाने में नाकाम रहने वाले शख्स ने उसे जिंदगी की कैद से ही आजाद कर, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं, उसे कुरान की तालीम देने वाला नाम निहाद मौलवी भी था। लेकिन खुदा की लाठी तो बेआवाज ही है ना। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 का रहने वाला मासूम अनस तो रोशनी की तलाश में निकला था, इल्म की रोशनी, वो रोशनी जो उसे जहालत के अंधेरों से निकाल दे, मगर उसकी तो जिंदगी की शमा ही गुल कर दी गई। हमारी तो आंखों के सामने घूम रहा है वो, कभी तो मेरी आंखों से वो मंजर भी नहीं भूलता कि जिस वक्त मैं से उतारा था मेरी कोई नहीं। ये नमाज़े ज़ोहर का वक्त था। बरेली कॉलोनी की मस्जिद अफ्ता में मौज़िन कारी मंजूर का बेटा रिजवान जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो वजू खाने में 12 साल अनस की लाश लटकी हुई थी। मस्जिद का दरवाजा जब खोला तो मैंने सामने देखा कि अनस जो है रस्ते में लटका हुआ था। मैं वहाँ से वापस भागा, उनके नाना को बुला के लाया, उनके खालाओं को बुलाया, और उसके बाद जो उसको फिर हमने तीनों चारों ने आके उसको खोला। मस्जिद से नौउम्र लड़के की लाश मिलने की इत्तला पाते ही पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई और वहां मौजूद तमाम अफराद से बयानात लिए। पुलिस को मस्जिद के साथ ही रिहाइश पजीर मदरसे के मौलवी हाफिज मंजूर पर शक हुआ, और शक की वजह थी मंजूर का बार बार बयान तब्दील करना। असल में ये अपने बयान बदल रहा था, पहले कह रहा था मैं तब्दील करने के लिए, उसके बाद इससे बोला मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर हमने एड्रेस पूछा कौन से बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर हमने उन घरों में जाके पता किया, दोनों बोले यार मुझे सब पढ़ाने के लिए नहीं है, और ये बार बार अपने जो है बयान बदल रहे। हाफिज मंजूर के बदलते हुए बयानात ही उसे ले डूबे। पुलिस ने शक की बिना पर उसे हिरासत में लिया, और ये शक इस वक्त यकीन में बदल गया जब हाफिज मंजूर ने कत्ल का एतराफ कर लिया। एतराफ किया कि मैंने ये जुर्म किया है, बच्चे को मैंने मारा है। उसके बाद से दोबारा इसको वजह ये थी कि वो बच्चे के साथ इसने कोई कुछ गलत काम करना चाहता था, उसके मुंह पे हाथ फेरा तो बच्चे ने उसको गाली दी। तो इसने ये कहा कि चूंकि उसके नाना की नीचे रहायश है, उसके मामू के रहते हैं, ये उनको बताएगा और मुझे बेइज्जती होगी, इसलिए मैं इसको मार के और खुदकुशी का रंग देने के लिए इसमें जो पहले से रस्सी वहाँ लटकी हुई थी, ये ऊपर टेंट वगैरह साइकिल लगाते हैं मस्जिद में, तो उसका लटका के खुदकुशी ड्रामा रचाया। मुल्जिम मंजूर ने जियो एफआईआर की टीम के सामने कहा कि उससे गलती हो गई है, अल्लाह उसे माफ करे। तो बड़ी गलती माफ कर, अल्लाह ताला माफ कर दे, आप माफ कर दे। हाफिज मंजूर की ये गलती किस कदर भयानक है इसका अंदाजा तो वो कर ही नहीं सकता। इसने इस मासूम की जिंदगी छीन ली जो इनकी शमाएं जलाने अपने वालिदैन से दूर अपने मामू कारी मंजूर के पास आया था। अभी तो उसने सफर का आगाज ही किया था, सिर्फ 5वीं जमात का ही तो तालिबे इल्म था, लेकिन साथ ही 12 सिपारे हिफ्ज़ करके ये साबित कर दिया था कि वो मंजिल की तरफ किस तेजी से रवा था। तो 5वीं क्लास में पढ़ता था और यहाँ बराबर में स्कूल है, यहाँ पर तो लिटिल वैरायटी स्कूल में पढ़ता था। लेकिन अफसोस के इसके कदम रोक लिए गए। अनस के अहले खाना का कहना है कि वो किसी सूरत में मुल्जिम मंजूर को माफ नहीं करेंगे। उनका कहना है कि मुल्जिम को भी मस्जिद में इसी तरह फांसी दी जाए। हमारे दिलों से तो बस यही निकल रहा है कि जैसे उसके साथ उसने किया है वैसे ही उसी के साथ किया जाए और यहीं पे किया जाए, मस्जिद में। हाफिज के अंधे कारी मंजूर को जेल भेज दिया गया है और पुलिस ने इसके खिलाफ चालान भी अदालत में पेश कर दिया है। मामला अब अदालत में है और अनस के अहले खाना को अदालत से इंसाफ की पूरी उम्मीद है। जियो एफआईआर के लिए कैमरामैन अजीम अहमद के साथ फैसल शकील, कराची।